वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 17 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? कौन सा? नेशनल प्रेस डे हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 16 नवंबर को मनाया जाता है। अब यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह पीसीआई, किसके द्वारा? पीसीआई यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, किसके द्वारा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? तो स्वतंत्र व जिम्मेदारी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? स्वतंत्र व जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए यह हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह 16 नवंबर 1966 से। कब से? 16 नवंबर 1966 से है यह हर वर्ष मनाया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है? कौन सा? 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करने की घोषणा की है यूएई ने। किसने? यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ठीक है। अब ये 10 वर्षीय गोल्डन वीजा क्या है? तो इसमें ऐसे लोगों को यूएई अपने वीजा देगा जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं आदि, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और ऊंची पोस्ट पर जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए यह 10 वर्षीय वीजा जारी करने की घोषणा की है। ठीक है। ऐसे लोग अगर यूएई में जाएंगे तो वहाँ पर जो इनकम के सोर्सेस हैं वो बढ़ेंगे, इसीलिए यूएई ने सरकार ने यह घोषणा की कि हम 10 वर्षीय गोल्डन वीजा जारी करेंगे। ठीक है। अब यूएई ने की है तो इसको मैप में देखते हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही यूएई है। ठीक है। अब बात करते हैं यूएई की, तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। क्या है? यूएई दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 15वें वित्त आयोग समिति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति सौंपी है। समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। कौन? एन.के. सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने एक और क्वेश्चन कराया था कि इन्होंने ही अपनी जो रिपोर्ट थी वित्त आयोग की वो अपने जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके लिए भी सौंपी थी। अब उसी वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसकी एक प्रति हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उनके लिए भी इन्होंने सौंपी है। तो यह 15वें वित्त आयोग की समिति के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो इन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके लिए जो रिपोर्ट पहुंची है यानी कि सौंपी है, तो वो कब से कब तक की है? तो यह सन 2021-22 से सन 2025-26 तक के लिए भी सौंपी है। ठीक है। ठीक है। 25-26 तक के लिए सौंपी है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? कौन सी? 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो ब्रिक्स है यानी कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसकी एसटीआई की 8वीं बैठक हुई थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। अब ये एसटीआई क्या है? तो एसटीआई की फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अच्छा, यहाँ पे ब्रिक्स से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। कब? 2006 में। अच्छा, इसमें जो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स में कब, यानी कि पहले ये ब्रिक था केवल, फिर इसने एस लगा के ब्रिक्स बनाया गया, तो इसे साउथ अफ्रीका को कब शामिल किया गया? तो इसे सन 2010 में। कब? साउथ अफ्रीका को सन 2010 में
शामिल किया गया था। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया है? तो उड़ीसा सरकार ने जो छठ पूजा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। छठ पूजा के साथ साथ जो सामूहिक केंद्र यानी कि जो जहाँ पर भीड़ वाले इलाके होते हैं और जहाँ गंगा स्नान होता है वहाँ पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आप लोगों को मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था, दिल्ली सरकार ने भी छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, वह केंद्र शासित प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया है। और अब उड़ीसा सरकार ने भी छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। आप लोगों को पता होगा जो पूर्वांचल के लोग हैं वो जैसे पूरे देश में करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, इसी तरीके से पूर्वांचल के जो लोग हैं वहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है। ठीक है, अब उड़ीसा सरकार ने लगाया तो उड़ीसा को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड रेड, यही उड़ीसा है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो लोनार झील है इसे अब जो भारत की रामसर साइट है, यानी कि टोटल अब कितनी हो गई? 39 रामसर साइट हो गई, उसको मिलाकर यानी लोनार झील को अब रामसर साइट के रूप में चुन लिया गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आप लोगों को कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था, लगभग एक महीने पहले, कि यही वही झील है जिसका रंग गुलाबी हो गया था। कौन सी? जिसका रंग गुलाबी हो गया था, यानी कि लोनार झील का ही रंग गुलाबी हो गया था। अब इसे रामसर साइट के रूप में चुना गया है। तो यह कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के सीएम के रूप में नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ ग्रहण की है? तो इन्होंने बिहार के सीएम के रूप में 7वीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किया है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही नीतीश कुमार हैं और इन्होंने बिहार के सीएम के रूप में 7वीं बार शपथ ग्रहण की है। ठीक है, अब मैप में बिहार को देखते हैं, ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही बिहार है। क्या है? बिहार। ठीक है, अब यह फिर से बिहार के सीएम बन गए हैं और यहाँ अब बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। ठीक है, और यह फिर से बिहार के सीएम बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हो गया? किसकी? चंद्रावती देवी। तो यह हरियाणा सरकार की प्रथम महिला सांसद थी। कहाँ की थी? हरियाणा की। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही चंद्रावती देवी हैं और यह हरियाणा की प्रथम महिला सांसद थी। ठीक है, अब हरियाणा की थी तो हरियाणा को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है रेड रेड यही हरियाणा है। ठीक है, अब ये हरियाणा की तो प्रथम महिला सांसद थी। उसके बाद यह पांडुचेरी की यह पूर्व उपराज्यपाल भी थी। क्या थी? पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी थी। ठीक है, अब ये हरियाणा की थी तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया है? किसका? शांति की प्रतिमा का अनावरण तो इन्होंने राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की एक जगह है पाली। कहाँ पे? राजस्थान की एक जगह पाली में एक जैन भिक्षु आचार्य थे। कौन? जैन भिक्षु आचार्य। उनका साधना केंद्र है जिसका नाम था विजय वल्लभ साधना केंद्र, वहाँ पर इसका अनावरण किया है। आप इमेज में देख सकते हैं जो नरेंद्र मोदी और ये जो प्रतिमा है ये जो कांसे की बनी हुई है, यानी कि कांसे की बनी हुई है। और यह कितनी फीट ऊंची है? तो ये 27 फीट ऊंची है। कितनी? 27 फीट ऊंची है। इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका अनावरण किया गया और यह कहाँ पर है? राजस्थान के पाली में। ठीक है, दरअसल क्या है जो जैन लोग होते हैं उनके एक आचार्य थे जिनका नाम था विजय वल्लभ सूरीश्वर। क्या नाम था? विजय वल्लभ सूरीश्वर। उनकी 151वीं जयंती मनाई गई अभी। कितनी? 151वीं जयंती मनाई गई थी। उसी के उपलक्ष्य में उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे।
अब यह राजस्थान में किया गया है, तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रे क्लेमेंस का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? किनका? रे क्लेमेंस। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं, यही रे क्लेमेंस है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और यह किस देश के खिलाड़ी हैं? यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? इंग्लैंड के। ठीक है, और यह गोल कीपर की भूमिका निभाते थे। किस फुटबॉल की टीम में गोल कीपर की भूमिका निभाते थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट में टैली घनत्व के मामले में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है दिल्ली। टैली घनत्व के मामले में शीर्ष पर स्थान रहा है, यानी कि वह शीर्ष पर रहा है। ठीक है, अब दिल्ली रहा है तो दिल्ली को मैप में देखते हैं, जो हल्का सा रेड पार्ट दिख रहा है यही दिल्ली है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें टैली घनत्व के मामले में तो दिल्ली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन रहा है? तो सबसे लास्ट में बिहार रहा है। किसमें? सबसे लास्ट में बिहार रहा है। और सेकंड लास्ट रहा है उत्तर प्रदेश। क्या रहा है? सेकंड लास्ट उत्तर प्रदेश रहा है। प्रथम स्थान पर दिल्ली, दूसरे पर दूसरे पर हरियाणा, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पर केरल। पहले स्थान पर कौन रहा है? दिल्ली, दूसरे पर कौन? हिमाचल प्रदेश, तीसरे पर केरल, और सेकंड लास्ट उत्तर प्रदेश, और लास्ट कौन रहा है? बिहार। ठीक है, यह रिपोर्ट जारी किसने की है? तो ट्राई ने की है। किसने? ट्राई, टेलीकॉम रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? टेलीकॉम रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके प्रमुख कौन है? बीडी बघेला। कौन है? बीडी बघेला। ट्राई ने इसकी यह रिपोर्ट जारी की है। टैली घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पर दिल्ली रहा है, दूसरे पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे पर केरल, और सबसे लास्ट में बिहार, और सेकंड लास्ट पे उत्तर प्रदेश। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।